नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और न्यूज मोबाइल समाचार के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहा हूं और हमारे साथ है एक खास मेहमान। दिल्ली से डीसी तक का सफर डॉक्टर राहुल गुप्ता जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक जिसे कहें कि एक की सलाहकार हैं। उनकी जो ड्रग पॉलिसी है व्हाइट हाउस की वो चलाते हैं और वो दिल्ली में पढ़े थे। दिल्ली के यूसीएमएस जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ वो पढ़े और उसके बाद एक लंबा सफर तय किया। अमेरिका आए, यहाँ पर कई उच्च पदों पे रहे और अब इस शीर्ष पद पर हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, धन्यवाद न्यूज़ मोबाइल समाचार से जुड़ने के लिए। अ, नमस्कार और धन्यवाद हमें यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू जी। और डॉक्टर गुप्ता, बातचीत शुरू करते हैं। आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी, तो भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है वो और बड़ा है। और खास तौर से जो मुद्दा आप और जिस पे फोकस रखते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स को कैसे दोनों देश मिलकर, फेंटेनिल जो है उसकी बड़ी एक कंसर्न है, उसको कैसे सुलझाएं। तो क्या भारत और अमेरिका क्या कर सकते हैं सिंथेटिक ड्रग्स का जो एक इन्फ्लक्स हो रहा है, इसको बंद करने के लिए? जी, देखिए, लास्ट पिछले 10 सालों में करीब-करीब बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं इन चीज़ों में। पहले तो हमारे पास कायदे से प्लांट बेस्ड ड्रग्स जो कहते हैं वो हुआ करती थी। आजकल ऐसी ड्रग्स हो गई हैं जो आप अपने बाथरूम में या कमरे में बना सकते हैं केमिकल्स से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि ये केमिकल्स जो हैं हम दोनों देश काम करें इस पे कि ये केमिकल्स कंट्रोल में बहुत अच्छे से रहें। ऑफ कोर्स जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आना हुआ वो तो बहुत अच्छा रहा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑब्वियसली दोनों मित्र हैं बहुत गहरे, बट जो काम है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दो लोकतंत्र बड़े दुनिया के आपस में कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया का फ़ायदा होता है इस काम में। तो इसलिए इन दो देशों का मिल के काम करना, आपस में एक दूसरे को सहयोग देना और मेक श्योर करना कि हम अपने देशवासियों को पूरी दुनिया के वासियों को उनकी मदद कर रहे हैं, उनको ड्रग्स से बचा रहे हैं और उनको एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भी ये बात उठाई थी कि काफ़ी जो फेंटेनिल है उसकी समस्या चीन से आ रही है। भारत भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसर्न्ड है। आप अभी भारत की यात्रा पर भी गए थे। तो कैसे दोनों देश मिलकर ये जो समस्या आ रही है फेंटेनिल की, जो चीन से आ रही है, उसको कैसे सुलझा सकते हैं? ये बताइए हमें। देखिए, जो राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रपति शी से चीन के बात की थी और एग्रीमेंट किया है कि अब हम इस पे मिल के काम करेंगे, जिससे कि जो केमिकल्स चीन से आते हैं उनको रोका जाए जो गलत तरह से आते हैं। इस पे काम चल रहा है। लेकिन एक टाइम पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भारत से केमिकल आ रहे हैं, वो जो गलत लोग हैं, वो भारत में ना आके ज़्यादा केमिकल लाना शुरू कर दें। इसलिए जो मेरी यात्रा भारत को हुई थी, वो बहुत ज़रूरी था कि हम लोग जो मिले, अलग-अलग गवर्नमेंट एजेंसी से, उनसे बात किया, उनको बताया कि हमारा जो काम है और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अगर जो हम काम कर रहे हैं चीन के साथ, उसमें सफलता होगी, तो बहुत ज़रूरी है कि भारत का भी ध्यान रहे कि उसको अपनी जो इंडस्ट्री है केमिकल्स की, उस पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये हम दो जो दोस्त देश हैं, उन आपस में काम करना बहुत बहुत ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों का मामला है इस वक़्त। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा ये यंग यंग लोग जो हैं, ये काफ़ी फेंटेनिल के शिकार हो जाते हैं, स्कूली बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो कई जो अभिभावक हैं, शिक्षा के शिक्षक हैं, वो ये देख रहे हैं टेलीकास्ट। कैसे फेंटेनिल की रोकथाम हो, कैसे वो डिटेक्ट करें, ये हमें बताइए।
देखिए, शिक्षकों को जो पेरेंट्स हैं उनको जो और लोग हैं जो बच्चे के साथ आस-पास हैं, बहुत ज़रूरी है जानना कि अब वो वक़्त है, जब बच्चे काफ़ी आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद। बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में उनसे बात करें, उनसे जानें कि अगर कोई तकलीफ़ या परेशानियाँ आ रही हैं उनको, वो जाना है। तो कई बार बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है और कोई मिलने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है वो बात, पहली बात। दूसरा, बच्चों को बताया जाए कि जब वो सोशल मीडिया पे स्पेशली जाते हैं, वो कभी ऑर्डर करते हैं जो उन्हें लगता है कि अरे! ये दवाई मेरी मदद करेगी, वो दवाई मेरी मदद करेगी। हो सकता है उसमें फेंटेनिल मिला हो। हमारे पास जो डेटा है वो यही कहता है। और कोई भी पेरेंट, कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो दवा लें और फिर कभी भी दोबारा ना रहें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो बातें हैं हो और एट द सेम टाइम आप आपस में एक-दूसरे को जो है समझना आना चाहिए, नॉलेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि जो वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो इतना जानलेवा हो सकता है। इसलिए जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। डॉक्टर गुप्ता, एक आपकी जो पूरी यात्रा रही है बहुत इंस्पिरेशनल रही है कि आप दिल्ली से आए, एक अपना मेहनत की यहाँ पर और उसके बाद इतने शीर्ष पद पर आप पहुँचे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भारत के जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स हैं वो या अमेरिका में पढ़ते हैं, वो एक अमेरिकन ड्रीम जो है रियलाइज़ करना चाहता है, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी कि वो कैसे क्या करें, किस तरह से मेहनत करें, लगन के साथ काम करें कि जैसे आप इतने शीर्ष पद पे पहुँचे हैं, वो भी कहीं इस जिसे कहते हैं आयाम पर आ पाएँ? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो मैंने सीखा है कि कोई भी काम हो, कहीं भी हो, आपका पैशन से करना चाहिए और करना चाहिए कि अच्छे उस जज़्बात से करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे का रिज़ल्ट क्या होगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कभी भी कभी प्लानिंग के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन अगर अच्छे इंटेंशंस हों और मेहनत हो, उसके साथ हमेशा कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो समझें कि आप जो अपॉर्च्युनिटी है वो तो हमेशा है ही, लेकिन उसके साथ मेहनत और लगाव बहुत ज़रूरी है अपने आप में। और उससे ही सफलता मिलने के चांस रहते हैं। और सेटबैक्स जो है, उससे कैसे बाउंस करें? बिकॉज़ सेटबैक्स तो हर एक की लाइफ़ में आते ही रहते हैं, तो वो उसमें आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, कहा जाता है कि गिरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उठते कैसे हैं गिरने के बाद या ठोकर खाने के बाद, वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो इसलिए देखिए, सेटबैक्स होना तो एक ज़िंदगी का पार्ट है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता कि नहीं है। बात ये होती है कि अपने आप को समझना कि आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके और मित्र के अलावा और हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं जब आपके सिचुएशन मुश्किल में आती हैं। और उसको समझना कि वो वक़्त की बात है, टाइम बीइंग की बात है। उसके आगे भी फ्यूचर है। उस चीज़ को समझना और उसके आगे मूव करना और समझना कि आप ही अकेले नहीं हैं, सबको सेटबैक होता है। बट अपना गोल, अपना विज़न अपना ड्रीम जो है, सपना नहीं त्यागना चाहिए इस बात के लिए। बिल्कुल। और थोड़ा नॉस्टैल्जिया की बात करें, आप अभी दिल्ली गए थे, तो कैसा लगा? क्या बदलाव आपको लगा जब आप पढ़ रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में और अब? और कुछ आपकी फ़ेवरेट जो स्पॉट्स हैं, उसके बारे में बताइए? देखिए, पहले तो दिल्ली पहचानना मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा नई-नई बिल्डिंगें बन रही हैं और नई चीज़ें आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। एट द सेम टाइम पे जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया, जीटीबी हॉस्पिटल में गया, तो अच्छा लगा देखकर। इनफैक्ट मैं अपने हॉस्टल में गया, तो वहाँ एक कुक अभी भी वहीं पर हैं। वो अच्छा। महाशय जो पहले थे मेरे वक़्त में। तो हाँ। अच्छा लगा मिलके और लोगों से भी मिलके अच्छा लगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन रहता है तो ठीक रहता है। मेरे जो सीनियर रेज़िडेंट उस वक़्त प्रोफ़ेसर थे, वो अब डीन बन गए हैं मेरे कॉलेज के और मिला सारे हेड्स ऑफ़ डिपार्टमेंट से और
कई उनमें से मुझे पढ़ाया है, तो ये देख के अच्छा लगा कि वो अब लीडर्स बन गए हैं, जो जूनियर फैकल्टी होते थे उस वक़्त। और कॉलेज इतना सब कुछ कर रहा है, दिल्ली इतना सब कुछ कर रहा है, भारत इतना आगे बढ़ रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। है। ये बताइए कि क्या जब आप थे यूनिवर्सिटी में तो कोई खास तरह का पकवान खाते थे? क्या आपका फ़ेवरेट जगह थी? कोई कोई जगह कुछ दोबारा रिडिस्कवर की? जी हम लोग कई बार तो एक्चुअली नौरोजी नगर है, सरोजिनी नगर है, वहाँ पे मार्केट में काफ़ी जाते थे, वहाँ काफ़ी कहते थे स्नैक्स वगैरह, तो वहाँ ज़रूर हम लोग गए दोबारा और चाट चाट एन्जॉय किया वहाँ की छोला। चाट खाई कि नहीं आपने? हाँ, चाट चाट भी खाई, दही भल्ला भी खाया और छोले भटूरे भी खाए। बहुत मज़ा आया उसमें। अच्छा, तो ये बताइए एक चीज़ और कि आप स्ट्रेस बस्टर क्या है डॉक्टर गुप्ता आपका? कभी कुछ हिंदी गाने सुनते हैं, बॉलीवुड की फ़िल्म देखते हैं या कुछ और क्या करते हैं अपने खाली समय में? देखिए, मेरा एक बकेट लिस्ट पे था कि मैंने जब यूसीएमएस गया था तो इंटरव्यू किया ऑल इंडिया रेडियो से। तो अच्छा, मैं बहुत बड़ा ऑल इंडिया रेडियो का फ़ैन हूँ और तो मैं उनका म्यूज़िक सुनता हूँ और कि सब कुछ हवा महल से लेके बाकी सब मैं बहुत क्या बड़ा बात फ़ैन हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर गुप्ता आपसे बात करने के न्यूज़ मोबाइल समाचार के लिए ये जो समय आपने बिताया बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी यात्रा यहाँ और भी जिसे कहते हैं ऊँची छलांग लगाए और आपका योगदान जो है, भारत और अमेरिका के संबंधों में जो एक बड़ा आयाम आपने ऐड किया है, वो लगातार बना रहे, यही हमारी कामना है और न्यूज़ मोबाइल समाचार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।